नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नितिन गडकरी के बयान के बाद मोदी सरकार मुश्किल में घिर गई है। गडकरी के एक बयान ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस्तीफा और तेज होगा, यह कहा जा रहा है। इस बात पर चर्चा हो रही है। लेकिन नितिन गडकरी का बयान उस वक्त आया जब अन्नामलाई तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया। और उनका इस्तीफा इसलिए बहुत खास है क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी के खासम खास में एक माने जाते थे और मोदी द्वारा और शाह द्वारा ही उनको भाजपा में लाया भी गया था। अब ऐसे में अन्नामलाई ने आरोप लगाया था मोदी के ऊपर और शाह के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी में सुनी नहीं जाती है किसी की, यहाँ पर सिर्फ सुनाई जाती है और पार्टी सिर्फ सत्ता के पीछे भागती है, देश हित के पीछे नहीं। तो यह आरोप तो बहुत गंभीर था और नितिन गडकरी ने कह दिया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भाजपा के कैडर हैं, नेता हैं ओरिजिनल, उनका कोई सम्मान नहीं है। उनको घर की मुर्गी दाल बराबर समझा जाता है, लेकिन बाहर से घोटालेबाज नेता कोई आ जाता है तो उसको सम्मान दिया जाता है और बड़ा पद दिया जाता है, जबकि नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हैं। यानी कि इससे एक बात यह साफ हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने, बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बहुत ही घमासान है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इसे इस तरह भी देखा जा रहा है कि नितिन गडकरी ने कुछ वक्त पहले बयान दिया था कि जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब बयान दिया था कि अगर किसी को अपना सम्मान बचाना है तो वह इस्तीफा दे करके अपनी इज्जत बचा के चला जाए, वरना बेइज्जत हो जाएगा। वह वक्त आ गया है इस्तीफा देने का। तो सवाल यह उठता है, क्या नितिन गडकरी इस्तीफा दे देंगे? अब नितिन गडकरी भी दे देंगे इस्तीफा, क्योंकि सरकार तो गिरने वाली है। तो क्या इज्जत बचा लेंगे अपना? क्योंकि राहुल गांधी जैसा कह रहे हैं, राहुल गांधी का फिर एक ताजा बयान आया जो बड़ी महत्वपूर्ण है। आप दर्शकों को बताऊं मैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि देश में लग सकती है इमरजेंसी, मोदी एक साल के भीतर छोड़ेंगे पीएम का पद। राहुल गांधी का बड़ा बयान, यानी कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे। आगे कह रहे हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक दावे से सियासत तेज हो गई है। यह दावा राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर की है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी एक साल के भीतर प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे। देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली है, देश में आपातकाल जैसे हालात हो सकते हैं। आगे एबीपी न्यूज ने जो अपने वेबसाइट पर खबर छापी, एबीपी न्यूज ने क्या लिखा? यह तो मोदी का चैनल है। एबीपी कहता है कि एक साल के भीतर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे देंगे। राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा अंदर की जानकारी। राहुल गांधी का लिख बता रहा है एबीपी कि राहुल गांधी ऑन पीएम मोदी, राष्ट्रीय आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है जिसे कोई नहीं रोक सकता। और इन बातों को लेकर के अब सिर्फ यह राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि आर्थिक सुनामी आ रही है, देश की व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, इमरजेंसी वाले हालात हो गए हैं। अब इमरजेंसी लगाने की तैयारी में है सरकार और यह अंदर का प्लान लीक हो गया। राहुल गांधी आरोप कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के अंदर से चुनाव आयुक्त हमें खबरें देते हैं, ब्यूरोक्रेसी हमें खबर देती है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर से हमें खबर आ रही है। मैं तो खबर उसके अंदर की बता रहा हूं, हमारे पास अधिकारी खबर दे रहे। यानी कि जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, अब उसके अंदर घमासान मचा है, उसे अब मोदी पर भरोसा नहीं। और राहुल गांधी ने एक बात बड़ी चौंकाने वाली कह दी, जो मोदी सरकार के लिए बहुत संकट भरा है। राहुल गांधी ने यह कहा कि नेता के बच्चे क्या कर रहे हैं, कहां ऐश मौज कर रहे हैं, वह सारी खबरें हमारे पास है।
एक एक नेता के बच्चों की खबर है और ब्यूरोक्रेसी से ही खबर मिल रही है। सब ऐश मौज में है, लेकिन देश एक ऐसे व्यवस्था में आ गया कि पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई है। अब इमरजेंसी की बात कही जा रही है। अब यह बात नरेंद्र मोदी के बहुत खास अर्थशास्त्री जो हैं उनका भी यह आरोप है। नरेंद्र मोदी के ब्यूरोक्रेसी से निकले हुए लोगों का भी यही कहना है। अब जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं जो आकलन करते हैं वह भी कहते हैं, आईएमएफ की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि इमरजेंसी वाले हालात आ गए, पूरी तरह से व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अब रेड लाइन के अंदर ढुक गई है। रेड लाइन जो होता है ना कि यहां से क्रॉस करोगे तो आप खतरा है, उसके अंदर तक चली गई है व्यवस्था। रेड लाइन को क्रॉस करके अंदर तक ढुक गई है, रेड लाइन को पार कर चुकी है। अब मतलब पूरी तरह से हाथ से निकल गया है व्यवस्था। अब आखिरी क्षण में इस सरकार को सोना बेचना पड़ा है। $12 बिलियन का सोना बेची है। अब यह सोना बेच करके भी व्यवस्था को नहीं सुधार पा रही है, जबकि आज तक के इतिहास में किसी ने सोना नहीं बेचा, लेकिन सोना इस सरकार ने बेचा है। अब जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान है, ब्यूरोक्रेसी अंदर घबराई हुई है और ब्यूरोक्रेसी इनके लिए क्यों बलि का बकरा चाहिए, वह सारा इंफॉर्मेशन लीडर ऑफ अपोजिशन को दे रही है कि भाई देख लो आप, यह परिस्थितियां, यह हालात हो चुके हैं, बाद में हमें मत बोलना। सत्ता तो आती जाती है, ब्यूरोक्रेसी तो वही रह जाती है, तो ब्यूरोक्रेसी को बाद में झेलना पड़ता है। तो वह अपना पीछा छुड़ा रहे लोग बता करके। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कार्रवाई तो हर किसी पे होगी, और राहुल गांधी खुलेआम कह रहे ब्यूरोक्रेसी से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, चुनाव आयोग से आ रहा है, सरकार किस तरह से क्या कर रही है और क्या हालात चल रहे हैं, उस आधार पर पूरी तरह से व्यवस्था खत्म हो चुकी है। और इस सरकार के पास इमरजेंसी लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, नहीं तो पूरे देश में घमासान मच जाएगा। यानी कि एक बार इंदिरा गांधी ने लगाया था और अब यह लगाने की तैयारी में है। अघोषित आपातकाल तो पहले ही से चल रहा है, 2014 से ही चल रहा है। अब हकीकत में लगाने का आधिकारिक तौर पर नंबर आ गया, क्योंकि यह इनके काबू में नहीं रहा। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर भी घमासान तेज हो गया है। टीएमसी को तोड़ना नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ गया है। अब बात यह नहीं है कि अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी का इस्तीफा दे दिया और नितिन गडकरी इस्तीफा देंगे या इस्तीफा दे देंगे, क्या यह सवाल खड़ा हो रहा है और सरकार गिर जाएगी जो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, या अगर इसे अभी भी संभाला नहीं और नहीं संभाल पाए तो क्या नाम है कि सरकार गिरेगी और व्यवस्था भी जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा भी होगा। अब एनडीए गठबंधन के अंदर इस बात को लेकर के नाराजगी और चिंता सता रही है कि टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को जिस तरीके से तोड़ा, 80 में 60 विधायक टूट गए और पार्टी का सिंबल छीना जा रहा है, उससे अब नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए हैं कि अब नरेंद्र मोदी रस्सी जल गई है, ऐठन नहीं गया, लेकिन यह किसी भी हद तक जा रहे हैं, किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे जो है वह उद्धव ठाकरे से बातचीत कर रहे हैं और सब कुछ सही है। उद्धव जो खबर आ रही है बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि क्या फिर एक हो सकती है शिवसेना। बीजेपी के बढ़ते दबदबे के बीच उद्धव और शिंदे गुट में उठी सुलह की आवाज, दोनों में सुलह होने की आवाज उठ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मछली की तरह छोटी मछली को खा जाती है। 4 साल बाद फिर एकनाथ शिंदे होने जा रहे हैं ठाकरे और शिंदे एक। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज, और अब्दुल सत्तार ने भी यह बात कही है। शिवसेना के जो वरिष्ठ नेता हैं एकनाथ शिंदे शिवसेना के वरिष्ठ नेता अब्दुल सत्तार ने कहा है कि भाजपा पहले ही शिवसेना के 2 टुकड़े कर चुकी है और अब भी अगर भाजपा के प्रभुत्व में हम रहे और काम करते रहे तो हमारा गर्दन तोड़ के मरोड़ देगी और खत्म कर देगी। संजय राउत ने बयान दिया कि एकनाथ शिंदे के घर वापसी के सारे रास्ते खुले हैं। संजय राउत ने यह बयान दिया। अब इस बयान के बाद में यह कल तेज लग गई है कि
एकनाथ शिंदे की पार्टी से कई बार यह बयान आ चुका है कि एनडीए में रहना है या नहीं रहना है, हम जल्द फैसला कर लेंगे। लेकिन अब्दुल सत्तार के बयान ने इस बात पर मुहर लगा दी कि जो बातचीत चल रही है और बातचीत हो गई, अब कहा यह जा रहा है कि सिर्फ ऐलान होना बाकी है, तो किसी भी वक्त दे सकते हैं। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू, वह भी बड़े झटके की तैयारी में है। टीएमसी को जिस तरीके से टूटी है, उससे चंद्रबाबू नायडू का भी डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा आंध्रा में हमारे साथ भी यही काम कर दे, एसआईआर के जरिए पूरी पार्टी को हम खत्म ही कर दे, एसआईआर के जरिए हमें पूरी तरह से निपटा दे और खुद सत्ता में आ जाए और बाद में हमें तोड़ करके अपने में वो कर ले, हमारी पार्टी भी छीन ले। यह तो अब पार्टी छीनने में निकली है। शिवसेना को छीन ली, एनसीपी को छीन ली, अब टीएमसी को छीन ली। नीतीश के जगह पर फेल हो गई, नीतीश को तोड़ना था तो नीतीश के जो ललन सिंह और संजय झा भाजपा के साथ हो गए थे, घुल मिल गए थे, वह दूर हो गए, अब नीतीश के साथ खड़े हो गए और धमकी भी दे दी कि होशो हवास में बात करे और रहे, नहीं तो बिहार से लेकर केंद्र तक हमारे समर्थन से सरकार चल रही है। झटका दे दिया। और अब चंद्रबाबू नायडू हैं, चंद्रबाबू नायडू का नंबर 29 में आएगा विधानसभा चुनाव को लेकर के, और लोकसभा का चुनाव साथ ही होता है। तो चंद्रबाबू नायडू के साथ अगर टीएमसी वाला हाल कर दिया भारतीय जनता पार्टी में, तब तो चंद्रबाबू नायडू न घर के होंगे न घाट के, कहीं के नहीं होंगे। इसलिए उनकी पार्टी में अब संशय हो गया। दूसरा, पवन कल्याण 2 सांसदों का समर्थन दे रहे हैं मोदी सरकार को और समर्थन 16 सांसदों का चंद्रबाबू नायडू का है। तो पवन कल्याण के कार्यकर्ता तो यहां तक कर रहे हैं कि भैया आप नायडू और मोदी दोनों का साथ छोड़ो, और व्यवस्था जो चरमरा रही है उससे लोग वोट भी नहीं देंगे जब इनके साथ में आप समर्थन में रहोगे तो। और चंद्रबाबू नायडू के लिए भी यही दिक्कत है कि अगर इस तरह से इमरजेंसी वाले हालात आ रहे हैं और बार बार इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहा है और कांग्रेस रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा कर रही है सरकार गिरने वाली है, चाहे उनका समर्थन रहे या न रहे। जब इमरजेंसी के हालात है तो सरकार कहां बचेगी, इमरजेंसी लग जाएगी, सबका किसी का कोई मतलब ही नहीं रहे, कोई सरकार ही नहीं रहेगी तब तो फिर ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को फिर वोट कौन देगा कि तुम तो आखिरी वक्त को उसको समर्थन देते रहे जब तक इमरजेंसी नहीं लगा, और एक काला धब्बा उनके ऊपर लग जाएगा। तो चंद्रबाबू नायडू भी अब पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं 16 सांसदों के साथ, 54 विधायक 7 सांसदों के साथ। एकनाथ शिंदे अपने घर वापसी की तैयारी में। नीतीश कुमार झटका दे ही चुके हैं कि भैया होशो हवास में रहना, हमारे ऊपर अगर थोड़ा भी कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारी सरकार दोनों जगह गिरा दूंगा। तो नरेंद्र मोदी तो चारों तरफ से फंस गए। अब ऐसे में राहुल गांधी ने मोदी का ढोल फोड़ दिया है, राहुल गांधी ने मोदी का ढोल फोड़ दिया है। और एक चीज तो है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से मोदी का पूरा पर्दाफाश कर दिया है। और सोचिए आप दर्शक कि इमरजेंसी के हालात आ गए हैं, इमरजेंसी लगेगी, इस पर विचार हो रहा है, यह सरकार के अंदर की बात राहुल गांधी को कैसे मिली, बगैर ब्यूरोक्रेसी के, बगैर अंदर के लोगों के राहुल गांधी को कैसे मिली। और वह मीडिया कहां चला गया जो सूत्रों के हवाले से खबर चला रहा था, गोदी मीडिया, उसका तो आता पता ही नहीं है, उसके पास कोई जानकारी ही नहीं है। हकीकत यह है कि वह दलाली में जुटा हुआ है और राहुल गांधी देश बचाने में जुटे हुए हैं। अब सरकार के हर कर्मों को वह दबा देता है और कुकर्मों को दबाता है, और जो दूसरे की बातें दिखानी चाहिए, चर्चाएं दिखानी चाहिए, मैटर को दिखाना चाहिए, उसे नहीं दिखाएगा, वह सरकार का मास्टर स्ट्रोक करेगा। अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, भारत ने 0% कर दिया तो मास्टर स्ट्रोक, 18% पर 12.5% और ठोक दिया तभी भी मास्टर स्ट्रोक। उसका समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी अक्कल भैंस चरने गई है, घास चरने गई है या कहां गई है। मतलब दलाली में पूरी तरह से मस्त है। अब देश एकदम एक ऐसे हालात में आ गया है कि सोना बेचने की जरूरत पड़ गई, गिरवी भी नहीं रखा, बेच ही दिया सीधा कि ये लो भैया, सीधा हमको पैसा दे दो, हम वापस नहीं करेंगे, हमारा सामान खरीद लो, हम कहां से चुकाएंगे। इसके पास व्यवस्था ही नहीं है केंद्र सरकार के पास में। पूरी तरह से सब कुछ खा पी करके लूट पाट के, अब बड़े बड़े घोटाले मोदी सरकार में हुए, बड़े बड़े घोटाले जो आज तक के इतिहास में नहीं हुए, और इन्हीं के लोग कह रहे हैं सब। राहुल गांधी यही सब बात तो कह रहे हैं कि सरकार गिरने का यही सब कारण वजह बता रहे हैं। और अब जो व्यवस्थाएं आने वाली है, अब वह व्यवस्था इस देश को बर्बाद हो जाएगी है। सरकार के पास उससे बचने के लिए कुछ रास्ता नहीं है। अब सवाल यह है कि 8 जून को जो बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की,
यूं वैसे तो कहे तो इंडिया गठबंधन अब रहा ही नहीं, ममता बनर्जी भी टूट गई, कोई बार्गेनिंग पावर रहा नहीं इनका, अरविंद केजरीवाल का कोई मतलब ही नहीं है। और बैठक में डीएमके और आम आदमी पार्टी आएगी इसकी गारंटी नहीं है, अभी तक वक्त नहीं दिया इन लोगों ने, हाँ नहीं किया कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ममता बनर्जी के रिक्वेस्ट पर कांग्रेस ने यह बैठक बुलाई है। अब आए तो भला, ना आए तो भला, लेकिन कांग्रेस अपना एकल चलो में चल पड़ी है। और ममता बनर्जी के सिपा सलाहकार जो हैं वह लोग ममता बनर्जी को एडवाइस कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के अंदर अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए, वजूद और इज्जत बचाना है तो, अन्यथा आने वाले चुनाव तक आपका कोई वजूद और नहीं बचेगा और आपके फूल पत्ती पर कोई वोट भी नहीं डालेगा। तो ऐसे में ममता बनर्जी का क्या रिएक्शन होगा यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर अब खरबंडल हो गया, घमासान हो गया। नीतीश कुमार किनारा कर चुके हैं, एकनाथ शिंदे घर वापसी की तरफ रास्ता तलाश रहे हैं और रास्ते बातचीत हो चुके हैं। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू अब अपना पीछा छुड़ाते नजर आ रहे हैं और पवन कल्याण। ऐसे में यह 37 सांसद होते हैं जो नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने की बड़ी तैयारी में हैं, यानी कि सरकार गिरने वाली है। राहुल गांधी की बातें सत्य है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर नितिन गडकरी ने इस्तीफा दे दिया तो फिर, या मोदी ने उनको मंत्री पद से हटा दिया कैबिनेट विस्तार में, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, बगावत बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।